जय श्री कृष्ण। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक माह में पूजन अर्चन और स्नान करने से भी नारायण को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और देखो, आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये कार्तिक महात्म सुन पा रहे हैं। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। मंगलकारी देव तुम मंगल करो, गणेश जगवंदन तुमरे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मिटाते, मिटे सभी ब्रह्म जाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। जय। कार्तिक मास महत्म के अध्याय 1 में हमने ब्रह्मा जी के व्रत का विधान और कार्तिक मास का महत्व जाना। आज हम दूसरे अध्याय में कार्तिक स्नान कैसे करें के विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। बोलो कार्तिक महात्म की जय हो। कार्तिक ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक मास महात्म का दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से कार्तिक मास का महत्व सुनकर प्रसन्न होकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कार्तिक स्नान की विधि क्या है? तब ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और नारद जी से कहा, बेटा, सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर इसकी विधि सुनो। कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करे, अथवा अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करे। जब कार्तिक व्रत शुरू करे तब भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा लेवे और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करे। प्रति मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लगभग 4 बजे से उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दानपुण्य करे। प्रसाद के दिन, सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के दिन, एकम यानी पड़वा के दिन, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार के दिन दानपुण्य न करे। जिस दिन दानपुण्य न करे उस दिन पानी के 12 कुंडले कर मुख को अच्छी तरीके से साफ कर ले। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशाली तालाब, कुंड, नदी या संगम या कोई भी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना कहे, हे भगवान, आपकी भक्ति और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ में कार्तिक मास में स्नान करूंगा या करूंगी। इस व्रत का संकल्प ले श्री गंगा जी, भगवान शिव, सूर्य और भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करे। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान कर ले, उसे गंगा का स्मरण तो अवश्य ही करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य अधिक मिलता है। उससे 1000 गुना पुण्य बारी कुएं के स्नान करने से मिलता है। कुएं के जल में स्नान करने से भी अधिक पुण्य बावड़ी में मिलता है और बावड़ी से भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से मिलता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक के महीने में नदी में स्नान करने से मिलता है। तीर्थ से 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। यदि 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती है। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। फिर जल से बाहर आके देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के बाद भेड़, बकरी या फिर धूली हुई चीजों से, धूल से संबंधित चीजें होती हैं उनसे बचना चाहिए। छींक आ जाए, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर आदि का स्पर्श ना करें। यदि गलती से छू जाए तो फिर से स्नान कर ले। इसके बाद षोडशाचार उपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दे, प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इस तरह प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी, फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करें। इसे षोडशोपचार पूजन कहा जाता है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर या फिर शिव मंदिर में रात्रि को जागरण करें।
शिव और विष्णु जी का मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो वो पीपल के वृक्ष के जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नाम और उनकी लीला और उनकी कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से अपने आप को शुद्ध कर ले। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की कथा का श्रवण कर वैष्णवों का दर्शन करता है तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। ये नारद कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करे और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दे, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही आगे बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण कहा गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। देव ऋषि जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र है ही नहीं और ना ही कभी हुआ होगा। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान कर लेता है वो ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्ति पा लेता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। जो शालिग्राम भगवान की मूर्ति दान करता है उसको पृथ्वी के सारे दान मिल जाते हैं, सारा फल मिल जाता है। पर जो शालिग्राम की मूर्ति बेचता है वो भरपूर कष्ट भोगता है। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव जी का पूजन बेल पत्र से और सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्प से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर या कमल को छोड़कर किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी जी का पूजन मालती और चंपा के पुष्पों से पूजन करता है वो भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। कोई भी माता के गर्भ में नहीं आता तुलसी मालन धारण किए हुए जिसकी मृत्यु हो जाए तो सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना, नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाना, सींचना और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे और कहे, हे हरि प्रिय देवताओं और मुनीश्वरों से तुम्हारा पूजन किया और मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वो एक दल प्रमुख दान करने का प्राप्त कर लेता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर के में धारण करता है वह मनुष्य संपूर्ण रोगों पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से भगवान का पूजन करता है या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है उसे घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वो जीवन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करा के चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत का धारण करे, वो शूरवीर और कीर्तिमान होता है। जो एक समय में भोजन करता है वह भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर
उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास महत्म अध्याय 2 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्म के अध्याय के 3 के आगे की कथा श्रवण करेंगे। याद रखो, जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी का पता नहीं कि कल क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग अभी से कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और देखो, इसका सबसे सरल रास्ता है नाम जप करना। याद रखो, कलयुग में केवल नाम का आधार है। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर सांस के साथ जप करते रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। अपने सनातन को बढ़ाएं, अपने हिंदू धर्म को बढ़ाएं और अपने शास्त्रों का ज्ञान हर जगह बांटें। ये भी एक प्रकार की उत्तम सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।